गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। चतुर्भुज मैंने पिछला वीडियो में पहले बताया था। बहुभुज किसे कहते हैं, वही बहुभुज के प्रकार है चतुर्भुज का फैमिली भी बना हुआ है। देखिए उसके बारे में बात करते हैं। चतुर्भुज है क्या? वैसे आकृति जो चार रेखाखंड से मिलकर बनता है उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। यानी चार रेखाखंड से मिलकर बने बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसको भी हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले देखिए चतुर्भुज का ये जो फैमिली बना है इसके बारे में जानते हैं। यह है चतुर्भुज जिसकी चार कोना चार भुजा होती है। ये हो गया आपका समलंब चतुर्भुज। वैसे चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समानांतर हो और दो भुजाएं असमानांतर हो उसको बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज। वैसे चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हो एवं बराबर हो उसको हम बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। उसके बाद एक काइट, एक पतंग जिसको बोलते हैं। उसके नीचे आते हैं आयत जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। वैसे चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो तो उसे हम आयत कहते हैं। नेक्स्ट है सम चतुर्भुज। वैसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे सम चतुर्भुज कहते हैं। सिर्फ चारों भुजा बराबर हो जाएगा उसको हम सम चतुर्भुज कहेंगे। उसके नीचे स्क्वायर जिसको बोलते हैं हिंदी में वर्ग क्या है? वैसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण समकोण हो तो हम उससे वर्ग कहते हैं। हम ये समझेंगे ये जो है समांतर चतुर्भुज, इसके नीचे जितना भी है ये तीनों को हम समांतर कर सकते हैं। इसको भी समांतर कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको सकते हैं, लेकिन हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। इसको हम आयत नहीं कर सकते हैं, इसको हम सम चतुर्भुज नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से स्क्वायर भी है, इसको हम स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, इसको भी स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम आयत कर सकते हैं, इसको सम चतुर्भुज हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है इसलिए इसको हम समचतुर्भुज कर सकते हैं। और आमने सामने की भी भुजाएं बराबर है इसलिए इसको हम आयत कर सकते हैं। और ये समांतर जिसको हम कर सकते हैं, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी है और समांतर है, उसको बोलते हैं हम समांतर चतुर्भुज और इसको हम बोलते हैं वर्ग। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। इसको हम कैसे पता करते हैं? इसको मैंने फॉर्मूला बताया था n-2 इंटू 180 डिग्री। n है साइड तो 4 हो जाएगा। 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। 4 में 2 लेस कर देंगे 2 180 डिग्री यानी 360 डिग्री। ये चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री है। ये फॉर्मूला से कितनों भी भुजा का कोणों का योग पूछा जाएगा तो निकल जाएगा। 10 बहुभुज वाले कोणों का योग क्या होगा इसमें पुट कर देंगे, मेरा आंसर तैयार हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आते हैं सिद्ध करें चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसको हम चलिए सिद्ध करते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसको चलिए सिद्ध करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। अब चलिए चतुर्भुज को हम सिद्ध करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं हम कल्पना लिखते हैं। कल्पना यही त्रिभुज ले लेते हैं, चतुर्भुज ले लेते हैं। ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है। अब सिद्ध करना है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं रचना में क्या करेंगे, BD को मिलाते हैं। चलिए BD को मिलाया, यानी लिखिए BD को मिलाया। BD को मैंने मिला दिया। अब यहाँ पे इस चित्र में दो त्रिभुज बन जाता है। एक त्रिभुज हो गया ABD, दूसरा हो गया BCD। BCD हो गया, आप क्या करते हैं इसको एंगल का नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये दो त्रिभुज हो गया, दोनों त्रिभुज में एंगल जो तैयार होगा
मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। चलिए आते हैं अब आगे। अब लिखते हैं ए बी सी डी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज के तीनों कोना का योग होता है 180 डिग्री। मैंने पिछले वीडियो में सीधे करके मैंने बताया था और हम जानते भी हैं। तो लिखेंगे ये त्रिभुज ए बी डी में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 6 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गया समीकरण 1। पुनः फिर लिखते हैं त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में चलिए चलते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखते हैं कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ये हो गया आपका समीकरण 2। ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, या तो जोड़ने पर लिखते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ते हैं। समीकरण 1 हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर हो जाएगा 180 प्लस 180। यानी बायां को बायां तरफ जोड़ेंगे और दहिना को दहिना तरफ जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं देखिए, अब यहाँ पे देखिए अगर 2 प्लस 3 को ऐड कर देते हैं मेरा बी तैयार हो जाएगा, और 6 और 5 को ऐड कर देते हैं मेरा डी तैयार हो जाएगा। और ए को जे को क्यों छोड़ देंगे, 4 का जे को क्यों छोड़ देंगे। चलिए लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 और क्या 3 को जोड़ना है, ये दोनों को एक साथ कर देते हैं। कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 को छोड़ देते हैं एक साथ, प्लस उसके बाद 5 और 6 को एक साथ कर देते हैं। एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर हो जाएगा ये 360 डिग्री, दोनों ऐड हो गया। अब क्या करते हैं एंगल ए, एंगल 1 को हम लिख देते हैं एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 दोनों जोड़ देते हैं तो हो जाएगा एंगल बी। फिर एंगल 4 का 4 रख देते हैं और 4 क्या है सी, तो एंगल सी हो गया, प्लस एंगल 5 और एंगल 6 दोनों ऐड करके हो जाएगा एंगल डी बराबर 360 डिग्री। अब देखिए हमको सिर्फ क्या करना था, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी चतुर्भुज के चारों कोनों का 360 डिग्री। चलिए एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी बराबर 360 डिग्री। ये मेरा आंसर तैयार हो गया। इसको बोलते हैं सत्यापित यानी प्रूफ हो गया, यानी चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री हो गया। ये सिद्ध हो गया, प्रमाणित हो गया। ये मैंने बता ही दिया। हम नीचे आ सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते, यानी इसको हम वर्ग नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, लेकिन नीचे हम जाएंगे इसको हम आयत कर सकते हैं, इसको हम समचतुर्भुज कर सकते हैं। यानी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।